बैकलिंक्स होता क्या है। तो ये वही अथॉरिटी बिल्डिंग की एक टेक्निक है जिसमें दूसरे डोमेन्स एक तरीके से वैलिडेट कर रहे होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए या एक पर्टिकुलर सर्च क्वेरी के लिए ऑथेंटिक रिसोर्स हैं। तो अगर आप अपने सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक रेडार के जो भी अभी सर्च रिज़ल्ट टॉप पर आ रहा है फॉर बेस्ट फिटनेस वॉचेस, इसको 783 अदर डोमेन्स ने लिंक किया हुआ है फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। तो ये गूगल को एक जो है वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा होता है कि गूगल इस चीज़ को समझ जाए कि जो सर्च डोमेन जिसमें मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, इसमें दूसरी वेबसाइट्स भी मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी दे रही हैं कि मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो वैल्यूएबल है और मैं उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो यूज़र्स के लिए वैल्यूएबल है। तो ये आगे हम लिंक बिल्डिंग के अंदर इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये बैकलिंक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैकलिंक्स या ओवरऑल अथॉरिटी का। तो यहाँ पे इस चीज़ को बेसिकली समझाने की कोशिश की गई है कि ये अथॉरिटी बिल्ड किस तरह होती है। ये बिल्ड इसी तरह से होती है कि जब एक डोमेन या एक इंडस्ट्री के अंदर दूसरे लोग आपके बारे में बात कर रहे हों, तो वो बात किस तरीके से करेंगे, उनको अप्रोच किस तरह से किया जाएगा, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम बैकलिंक्स को या लिंक बिल्डिंग को समझ रहे होंगे। बट यहाँ पे समझने वाले जो एस्पेक्ट है वो अथॉरिटी इन जनरल है कि ये इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल किस तरीके से। अच्छा, एक नीचे मैंने इसमें एक नोट भी आपके लिए मेंशन किया हुआ है जो बेसिकली आपको बता रहा है कि एक फर्स्ट सर्च रिज़ल्ट के अंदर और जो सेकंड नंबर पे सर्च रिज़ल्ट था उसमें कितना फ़र्क था। अब यहाँ पे आप देखें जो थर्ड इमेज है बैकलिंक्स की ग्रुप, इसमें आपको सिमिलर लिंक्स के फॉर्म में एक नंबर आ रहा है 4400। ये जो ऊपर 800 बैकलिंक्स या 800 वेबसाइट्स ने एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात की हुई थी, तो वो 800 वेबसाइट्स ने अपने ओन वेबसाइट्स के अंदर किस तरीके से अलग अलग लिंक्स के थ्रू उस बात को किया हुआ था, वो उस थर्ड पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि ऑल इन ऑल मोर देन 4000 लिंक्स वर क्रिएटेड अमंग दोज 800 डोमेन्स टू क्रिएट एन अथॉरिटी, जो कि बेसिकली उस टेक रेडार को मिली कि वो फर्स्ट पेज पे आ सका। और एट द सेम टाइम जो सेकंड सर्च रिज़ल्ट था, जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो सेकंड सर्च रिज़ल्ट था वो इसी एस्पेक्ट के अंदर बैकलिंक्स जनरेट करने के अंदर 3000 बैकलिंक्स पीछे था। तो ये बेसिकली फ़र्क था, ये 3000 बैकलिंक्स का फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग का। तो इसको समझने की आपको बेसिकली कोशिश की गई है। अच्छा, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, यूज़फुलनेस एक अमंग द थ्री एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, बट ये एक दूसरे पे इन अ वे डिपेंडेंट नहीं है। यूज़फुलनेस इज़ इन अ वे इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टू, जो कि अथॉरिटी है और रेलेवेंसी है। यूज़फुलनेस एज द नेम गोज़ आपको या सर्च इंजन को बता रही होती है कि ये वेबसाइट या ये डोमेन जिस बारे में बात कर रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। गूगल के अपने बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे वो इस चीज़ का पता लगा लेता है कि ये वेबसाइट जो है वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है। वो उसके जो है वो एक डिस्कशन है कि वो किस तरीके से करता है। लेकिन यहाँ पे समझाने का जो मकसद है वो यही है कि एज अ स्टार्टअप आपके पास ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि आप जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर पा रहे होंगे कि आप जो है वो रेलेवेंसी इतनी जल्दी बिल्ड कर पाएँ या आप अथॉरिटी इतनी जल्दी बिल्ड कर पाएँ। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ के आपने बेसिक एसईओ जो है वो समझ के उसको यूज़फुली जो है वो यूज़ करा अपनी वेबसाइट में, और एज़ लॉन्ग एज़ आप वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र्स को, तो देयर इज़ हाईली लाइकली कि आप अपने कंपेटिटर्स के इक्वल आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स, या उनसे ऊपर भी जा सकते हैं। ये इसके ऊपर एक बहुत लंबी स्टडी हुई थी जिसका मैंने आपको एक क्रक्स बताया है
कि